हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडिंग। जैसा कि आप जानते हैं सीबीएसई ने डेट रिलीज कर दी है जो कि 4 मई से 12 जून तक चलेगा। बट अभी तक सीबीएसई ने कोई भी ऐसी फाइनल डेट शीट नहीं रिलीज की कि आपका एग्जाम कौन सी डेट पे हो सकता है। हम मान के चलते हैं कि आपका अकाउंट्स का पेपर 4 मई को हो सकता है और साथ ही साथ हमारा चैनल स्टडिन आपके अकाउंट्स की बुक का चैप्टर नंबर 4 जो कि एडमिशन ऑफ पार्टनर है उसकी क्विक रिवीजन वीडियो लेके आया है, जिसमें हमने उन पॉइंट्स को, उन टॉपिक्स को कवर किया है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूजफुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बट मैं यहाँ एक वर्ड और यूज़ करना चाहता हूँ उन टॉपिक से लेके, क्योंकि उन टॉपिक में कुछ बच्चे उसको गलत करके आ जाते हैं या बाय मिस्टेक उसको छोड़ देते हैं। बाय मिस्टेक इसलिए वर्ड यूज़ किया क्योंकि बच्चे को क्या होता है, कुछ रटने का तरीका होता है और कुछ ये सोच के चलते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि जैसे बच्चों को रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में उस बच्चों के माइंड में ये रहता है कि जो रिवॉल्यूशन अकाउंट जब बनेगा वो सारा आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन से बनेगा। बट एडिशनल इंफॉर्मेशन के अपार्ट भी आपका कुछ ऐसा पॉइंट होता है जिसमें आपको उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको वो सारे टॉपिक्स या वो सारे पॉइंट्स को समझाते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं इसका ओवरव्यू देना चाहता हूं कि इसमें एग्जैक्टली है क्या। आइए पढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन को। ए एंड बी आर पार्टनर इन 3:2 रेशियो। इसका मतलब बिजनेस के अंदर दो पार्टनर है ए एंड बी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। और आपको क्या दे रखा है, 31 मार्च 2020 को उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। लायबिलिटी साइड में आपको क्या दे रखा है, क्रेडिटर दे रखे हैं 27,000 के। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यानी WCR आपको दे रखा है 10,000 का। जनरल रिजर्व दे रखे हैं 10,000। उनकी कैपिटल दे रखी है, ए की दे रखी है 50,000, बी की दे रखी है 60,000, यानी टोटल आपको दे रखा है 1,10,000। और कुछ एसेट साइड में आपको फॉलोइंग कुछ बैलेंसेस दे रखे हैं, जैसे कैश का दे रखा है आपका 22,000, डेटर का दे रखा है 54, जिसमें से प्रोविजन माइनस करके आपका 50,000 आया। स्टॉक आपका 10,000 दे रखा है। मशीनरी आपका 25,000 है। और आपको बिल्डिंग का बैलेंस दे रखा है ऑफ ₹40,000। इन्वेस्टमेंट दे रखी है, मार्केट वैल्यू उसकी 19,000 दे रखी है और उसका बैलेंस शीट में आपका बैलेंस उसका दे रखा है 20,000। और कुछ आपको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा है ऑफ ₹10,000। और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या, सी एडमिटेड एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द फर्म। आप कह सकते हो कि बिजनेस के अंदर, फर्म के अंदर 1/4 शेयर के लिए, 1/4 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए सी को हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर एडमिट कर रहे हैं। एंड ही ब्रिंग 30,000 फॉर हिज कैपिटल एंड 15,000 फॉर हिज गुडविल। यानी जब वो बिजनेस के अंदर एंटर कर रहा है तो वो 30,000 रुपए अपनी कैपिटल के लिए लेके आ रहा है और 15,000 रुपए अपनी गुडविल के लिए लेके आ रहा है। हाफ ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यानी जब भी आपको अगर इस पॉइंट को अगर लिखना है तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो गुडविल जो नया पार्टनर लेके आता है उसकी गुडविल को हमेशा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटनी पड़ती है। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 5% एंड मशीनरी डेप्रिशिएट बाय 10%। और अगला जो थर्ड पॉइंट में क्या बोला है कि स्टॉक फाउंडेड ओवर वैल्यू बाय ऑफ ₹1,000। एंड फोर्थ क्या बोला है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम डिटरमाइंड एट ऑफ ₹4,000। यानी आपका वर्कमैन कंपनसेशन 4,000 रुपए डिटरमाइन किया गया। अब इसको हम करेंगे कि इसमें क्या होगा। फिफ्थ पॉइंट क्या बोला गया, क्रेडिटर ऑफ इंक्लूड ऑफ ₹1,000 आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम। आप क्लेम को दूसरा वर्ड आप यूज कर सकते हो, क्लेम की जगह क्या, पेड। यानी जब भी आप इसको क्लेम जहां वर्ड आएगा वहां आप इसका क्या यूज करोगे, पेड यूज करना। अब इसको फिर से रिपीट करते हैं, क्रेडिटर इंक्लूडेड ऑफ ₹1,000 आर नॉट लाइकली टू बी पेड। यानी आप क्रेडिटर को 1,000 रुपीज आपको पे नहीं करने। 6 पॉइंट क्या कह रहा है, ऑल डेटर्स आर गुड्स। तो अब लास्ट में आपका फाइनल क्या बनाना है, इसमें रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है एंड जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते समय आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है जिससे आपका कोई पॉइंट गलत ना हो। तो जब मैं अपनी क्लास में था तो रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते समय मैं रिवॉल्यूशन अकाउंट को क्या एज्यूम कर लेता था, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। आपको पता है कि प्रॉफिट ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट, और लॉस ऑलवेज क्या होता है,
डेबिट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा जब भी आप रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाओगे तो उसको पहले क्या एज्यूम कर लेना कि वो मेरा क्या अकाउंट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक, तो पॉइंट्स की तरफ थोड़ा मूव करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए। तो पहले पॉइंट में अगर हम देखते हैं कुछ ऐसा क्या है कि सी एडमिट हो रहा है पार्टनर्स, तो उसमें हमें कुछ ऐसा पॉइंट्स नहीं मिलता जिससे किसी की असेट्स और लायबिलिटी पे इंपैक्ट पड़े, तो हम क्या कर सकते हैं उस पॉइंट को रिवॉल्यूशन टॉपिक्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सेकंड पॉइंट हम जब हम रीड कर रहे हैं तो सेकंड पॉइंट में हमें क्या मिल रहा है कि बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 5%, यानी बिल्डिंग एक तरह की असेट्स की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है, इसका मतलब असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो असेट्स का बढ़ना आपके लिए फायदा, प्रॉफिट ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, बाय बिल्डिंग अकाउंट। कितना, हाँ जी 5% बढ़ रहा है किसका, बिल्डिंग का, तो 40,000 का 5% जी आपका हो गया कितना, 2,000। एंड सेकेंड पॉइंट क्या कहता है इसी के साथ, मशीनरी डेप्रिशिएट बाय 10%, मशीनरी की वैल्यू क्या होगी, 10% कम होगी। तो मशीनरी की वैल्यू कम होना एक तरह का असेट्स की वैल्यू अगर कम हो जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा, लॉस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट। ठीक, तो आपको डेबिट साइड क्या लिखना है, टू मशीनरी अकाउंट। कितना, 10% किसका, मशीनरी, यानी 25,000 का 10% कितना आ जाएगा, 2500। ठीक है, आगे पॉइंट पढ़ते हैं। आगे क्या बोला, स्टॉक फाउंड ओवर वैल्यू बाय 10,000। ये एक ऐसा पॉइंट है जो एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, इसको गलत कर देते हैं। तो इस पॉइंट को आपको क्लियर पढ़ना है और फिर उसमें थोड़ा जोर लगा के दिमाग से आपको सोचना पड़ेगा कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग है क्या। ठीक, तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो सकता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो देखो, स्टॉक फाउंडेड ओवर वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी वैल्यू को क्या करते हो, ओवर फाउंड करते हो। ओवर का मतलब क्या होता है, ज्यादा फाउंड कर देना, किसी की वैल्यू को ज्यादा फाउंड कर देना उसकी एक्चुअल वैल्यू से। जैसे सपोज करते हैं कि मेरे पास अगर 100 रुपए हैं, तो अगर मैं किसी को बताता हूं कि मेरी जेब में 200 रुपए, क्या एक्चुअली मेरे पास 100 रुपए थे, नहीं, तो क्योंकि मैंने किसी को बताने के चक्कर में 200 बता दिए, एक्चुअली 100 रुपए ज्यादा बता दिए। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। उसको ठीक कैसे करेंगे, अब जैसे मैंने क्या बोला कि मेरे पास 100 रुपए है तो मैंने 200 बता दिया, तो अब मुझे 100 बनाने के लिए उसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा, 100 रुपए माइनस करने पड़ेंगे। ऐसे स्टॉक में भी क्या बोला कि जो 1,000 रुपए है वो ओवर वैल्यू हुआ, ओवर का मतलब ज्यादा दिखा दिया अपनी एक्चुअल वैल्यू से, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू कुछ और रही होगी, यानी ये आपने जो 10,000 दिखाया इसमें 1,000 रुपए आपने ज्यादा दिखाए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो जब हम स्टॉक की वैल्यू को कम कर रहे हैं, असेट्स की वैल्यू कम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट। ठीक है, तो डेबिट में हम क्या लिखेंगे, टू स्टॉक कितना जी, 1,000। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है जी, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम डिटरमाइन एट ₹4,000, यानी जो WCR है उसका कितना है, 4,000 क्लेम आया। इसका मतलब होता क्या है कि जब किसी वर्कर को कंपनी में काम करते समय कुछ हो जाता है तो कंपनी उसको क्लेम देती है कि भाई, अगर जैसे सपोज करते हैं कोई एक ए नाम का बंदा है, ABC कंपनी में काम करता है, अगर ए को काम करते समय कुछ हो जाए तो उसको क्या होगा कि कंपनी उसको कंपनसेट देती है। ठीक है, कंपनी उसको कंपनसेट करेगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि कंपनी ऑलरेडी इसके लिए कुछ एक प्रोविजन या उसके लिए कुछ एक रिजर्व पहले से मेंटेन करके चलती है कि इन फ्यूचर किसी को अगर कोई आपदा आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कंपनसेट या क्लेम दे सकते हैं। तो जैसे देखिए इसमें आपके अगर हम पॉइंट पढ़ते हैं कि क्लेम आया जी 4,000 का, बट इसके लिए हमने रिजर्व पहले कितना बना चुके हैं, 10,000। तो इसका मतलब क्या है कि आपने 10,000 मान के चले थे कि 10,000 तक का वर्करों को क्लेम देना पड़ेगा, बट एक्चुअली क्लेम कितना आया, 4,000 ओनली। तो इसका मतलब 6,000 आपके पास बच गए। तो 6,000 का करना क्या है भाई, फिर जब बच गए तो अपनी जेब में डालेंगे, हम करेंगे क्या फिर, तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अब जब जैसी नया पार्टनर फर्म के अंदर एंटर करता है तो जो भी बिजनेस के अंदर रिजर्व्स होते हैं
उन रिजर्व्स को उन तीनों के रेशियोज में बनाना पड़ता है। तो बट ये जो रिजर्व है, यानी ये जो 10,000 आपने बनाया, इस रिजर्व जो ये बना है वो किसके प्रॉफिट से बना, ए एंड बी। बट अब फॉर्म के अंदर एंटर कौन करेगा, सी। तो अब जो रिजर्व बनेगा सी के भी प्रॉफिट से बनेगा। तो हम क्या करते हैं इसमें कि जो पुराना रिजर्व होता है वो क्या कर देते हैं, पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में बांट देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें कि आपके पास रिजर्व था 10,000, क्लेम आया जी 4,000, तो आपके पास बच कितना गया, इट मींस 6,000 आपके पास बच गया। यानी ये 6,000 जब रिजर्व बचा तो रिजर्व एक तरह का क्या होता है, प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट किसका था, ओल्ड पार्टनर का जी। प्रॉफिट किसका था, ओल्ड पार्टनर का। तो जब आप क्या करोगे, इस पार्टनर्स को वो प्रॉफिट क्या कर देते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ठीक है। तो यानी आपका मुझे ये बताइए, क्या इसमें कोई रिवॉल्यूशन का ऐसा टॉपिक आया कि आपको लॉस हो गया, क्या आपने कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा कमा लिया, नहीं। तो आपको क्या करना है, बस आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर आपका रिजर्व बचता है तो रिजर्व को क्या करना है, पार्टनर्स के अंदर, ओल्ड पार्टनर्स के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अगर सपोज करते हैं, अगर क्लेम जैसे हमने लिखा है 4,000, अगर क्लेम आपका 12,000 आ जाए तब क्या करोगे, क्योंकि आपका रिजर्व तो बना 10,000, क्लेम आ गया 12,000 का, इसका मतलब 2,000 आपका ज्यादा क्लेम आ गया। तो कंपनी अपनी जेब से और लगा के उनको पैसा देगी। तो कंपनी तो नहीं तो मान के चले कि भाई 10,000 तक का क्लेम आ सकता है, बट एक्चुअली आया कितना, 12,000 का। तो कंपनी को 2,000 का क्या हो गया, लॉस। तो लॉस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट। तब आप कहां दिखाओगे इसको, WCR कहां दिखाओगे, रिवॉल्यूशन के डेबिट साइड। बट एग्जैक्ट अभी कुछ नहीं था, यहाँ 4,000 था, तो जो भी आपका रिजर्व था वो अभी भी बचा पड़ा है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, रिजर्व को ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट दे रहे हैं। ठीक है। तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि क्रेडिटर इंक्लूडेड ऑफ ₹1,000 आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम। आप क्लेम की जगह दूसरा वर्ड यूज कर सकते हो, आर नॉट लाइकली टू बी पेड। पेड का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ इस लाइन का मतलब कि अब आपको क्रेडिटर को 1,000 रुपीज पे नहीं करने। तो इसका मतलब जब मेरा क्रेडिटर, मैंने को किसी से उधार लिया, अब मुझे उसको रिटर्न करना पड़ता। अब उसने डायरेक्ट मना कर दिया कि हाँ जी अब मुझे वो पैसा नहीं चाहिए, तो एक तरह का मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिटर कितना, हाँ जी कितना आया था, 1,000। ठीक है। अगला क्या कह रहे हैं, 6 पॉइंट, ऑल डेटर्स आर गुड्स। इस पॉइंट को क्लियर पढ़ना पहले। लैंग्वेज क्या कह रहा है कि लैंग्वेज कभी कभार बच्चे जल्दी जल्दी में पढ़ते हो, डेटर को ही एज्यूम कर लेते हैं कि भाई सारे डेटर अच्छे हैं तो इसका मतलब ये मेरा प्रॉफिट हो गया, तो आपका क्रेडिट साइड में उनको लिख देते हैं। बट एक्चुअली ये पॉइंट आपका उससे रिलेट नहीं करता। तो ये किससे रिलेट करता होगा फिर, तो उसको देखना है कि जब ऑल डेटर्स आर गुड्स होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि जब सारे डेटर अच्छे होते हैं तो इसका मतलब आपको कोई भी प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। तो जब प्रोविजन बनाने की आपको जरूरत नहीं है, प्रोविजन एक तरह की होती है लायबिलिटी, जब लायबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं है, लायबिलिटी को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो लायबिलिटी कम होगी तो मेरा क्या होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट। तो आप क्रेडिट साइड क्या लिखोगे, बाय प्रोविजन, कितना, 4,000। ठीक है। अब क्या हुआ, और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन रही नहीं। तो अब यहां क्या होता है, बच्चे एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरफ, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि रिवैल्यूएशन में बच्चे कुछ डिक्टाफिकेशन ऐसा मान लेते हैं कि आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन का ही इंपैक्ट रिवैल्यूएशन के अंदर दिखाते हैं, और फिर वो जल्दी जल्दी में करके इसका प्रॉफिट और लॉस निकाल लेते हैं कि भाई एग्जैक्ट इनका प्रॉफिट क्या रहा है, लॉस क्या रहा है। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही क्या कहा था कि कुछ ऐसा पॉइंट है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में ना देके किसी और में दिया जाता है। अब वो कौन सा है जी, आप देखो कौन सा पॉइंट है वो, ये जो पॉइंट है जो मैंने सर्कल में हाईलाइट किया है। सर्कल में क्या हाईलाइट किया, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की मेरे पास जो बुक में वैल्यू थी वो 20,000 थी, बट एग्जैक्टली मार्केट में कितनी वैल्यू थी उसकी, 19,000। तो मुझे ये बताओ कि जब बुक में वैल्यू 20,000 और मार्केट में उसकी वैल्यू होगी 19,000, तो मुझे क्या हो गया, 1,000 का लॉस। लॉस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट। तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे क्या, टू इन्वेस्टमेंट। कितना लॉस हुआ भाई, मार्केट में वैल्यू होगी 19,000 बट एग्जैक्ट आपकी बुक में थी 20,000, तो कितने का लॉस हुआ, 1,000 का। ठीक, और कुछ रह गया जी,
चेक कर लो एक बार, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को यहां खत्म कर सकते हो, अपना प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हो। तो प्रॉफिट लॉस निकालते हैं जी। यहां क्या आ गया, 2 1 3 1 3 और 4 7, और यहां कितना बनना है टोटलिंग 4500, तो बेगर साइड यही आ रही है, तो 7000, और फिर यहां से माइनस करेंगे, यहां भी 7000, और यहां क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल और बीस कैपिटल। ए में कितना देना है जी, कितना डिफरेंस आ रहा है उनको क्या करेंगे हम, ए और बी के पुराने रेशियो में बांट देंगे। तो कितना डिफरेंस आया जी, 2500 का। 2500 को हम 3:2 रेशियो में बांटेंगे तो ए को मिल जाएगा जी 1500 और बी को मिल जाएगा 1000। यहाँ रिवैल्यूएशन का आपका खत्म हो चुका है टॉपिक। आप क्या कर सकते हो, जनरल एंट्रीज की तरफ बढ़ सकते हो। तो जनरल एंट्रीज बनाते हैं जी, कुछ फॉर्मेट ऐसा है उसका, डेबिट और क्रेडिट, और यहां पर्टिकुलर। तो जब भी आप एंट्री करोगे तो एंट्री करते समय आपको किससे स्टार्ट करना है, बच्चों को तो पहले ये कंफ्यूजन होगी। बच्चे कर तो देते हैं, आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन से स्टार्ट कर देते हैं, बट इनमें क्या होता है कि बैलेंस शीट के कुछ ऐसे आइटम आ जाते हैं जो बच्चे एंट्री करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहला, मेरा जो अकॉर्डिंग है, मेरा जो एक्सपीरियंस है कि बच्चों को जो मैं पढ़ाता भी हूं या बच्चों को, या मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, बैलेंस शीट के आइटम्स की एंट्री करनी चाहिए। तो उसके आइटम्स की एंट्री कौन कौन सी है वो मैं आपको बताता हूं। तो क्रेडिटर का जो ज्यादातर जो इंपैक्ट होता है वो रिवैल्यूएशन में पड़ता है। अगला देखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन नियम यानी डब्ल्यूसीआर ऑफ ₹10,000। इसका करना क्या है, इसका कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन तो नहीं है। अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होती तो ये जो रिजर्व होता हम क्या कर देते, पार्टनर्स में पुराने रेशो में बांट देते, बट इसके लिए कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है। हाँ, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम डिटरमाइन एट ₹4,000, यानी जो रिजर्व बनाया था उसमें से 4,000 का क्लेम आया है तो 6,000 को क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो जब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे अच्छा क्या करना पड़ेगा, जो बैलेंस शीट के अंदर है उस रिजर्व को क्या करना पड़ेगा, यानी WCR को डेबिट करना पड़ेगा। तो WCR डेबिट, थोड़ी देर के लिए मैं इसको क्या मान रहा हूं, ओल्ड, यानी जो बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है अकाउंट डेबिट, कितना जी, पूरी अमाउंट से, यानी 10,000 से। और जो क्लेम आया, क्लेम एक तरह की क्या होती है, लायबिलिटी, मुझे आगे चल के पे करनी पड़ेगी। लायबिलिटी का आना क्या होता है, क्रेडिट। तो यहां क्या लिखेंगे, टू क्लेम फॉर WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्लेम कितना आया, 4,000। बाकी 6,000 जो रिजर्व बचा उसका क्या करेंगे, उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन से पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में। अब ओल्ड पार्टनर कौन है, ए एंड बी, उनका ओल्ड रेशो क्या है 3:2। तो इसको क्या करेंगे, पार्टनर्स में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी। कैपिटल एक तरह की लायबिलिटी, लायबिलिटी का बढ़ना क्या हो जाता है, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। कितना बचा है, 6,000। 6,000 को अगर मैं 3-2 में बांटूंगा तो कितना हो जाएगा, आपका आ जाएगा 6,000 का 3/5, यानी कट के आ गया जी 12 पंजे 60, 12 तिया 36, इसका आ गया 3600, इसका आ गया 2400। ठीक है, अब आपको क्या करना है, और कोई एंट्री, हाँ जी, जनरल रिजर्व की दे रखी है। जनरल रिजर्व मैंने क्या बताया, वो भी किससे बनता है, प्रॉफिट से। अब जनरल रिजर्व क्या करना है, इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो इसको क्या करेंगे, सिंपली आप इसको क्या कर सकते हो, पुराने पार्टनर के पुराने रेशो में बांट सकते हो। तो जब मैं प्रॉफिट, एक तरह का रिजर्व मेरा क्या होता है, प्रॉफिट, जब मैं प्रॉफिट क्या करता हूं, पार्टनर से बांटूंगा तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। कैपिटल का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट। तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे, टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल, यानी इनकी जो कैपिटल है बढ़ क्यों रही है, किसकी वजह से, इसकी वजह से, जनरल रिजर्व की वजह से। तो जनरल रिजर्व क्या हो जाएगा, डेबिट। तो जनरल रिजर्व कितना था जी,
10,000 था, जिसमें से किस में बढ़ जाएगा 10,000? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। तो 3:2 इट मींस इसको मिल जाएगा 6,000 और इसको मिल जाएगा 4,000। ठीक है, अब पढ़ते हैं किसकी तरफ। और कुछ ऐसा रिजन में कैपिटल की नहीं होती, कैश, डेटर वेटर। हाँ, लास्ट में आपको एक पॉइंट दे रखा है, क्या? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। इस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का जो दूसरा नाम है क्या है? डेफर्ड रिवेन्यू। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका जो दूसरा नाम है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का, उसका नाम क्या है? डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। चाहे आपको इस नाम से दे दे, चाहे आपको डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नाम से दे सके। तो याद रखना, जब भी कोई एसेट्स में ऐसा जो आइटम होता है जो पार्टनर्स के अंदर क्या करना पड़ता है? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, वो एक तरह का क्या होता है? लॉस। जब मैं लॉस पार्टनर्स को क्या करता हूं? बांटता हूं। तो लॉस से, जैसे प्रॉफिट से उनकी कैपिटल बढ़ती थी, तो जब कैपिटल बढ़ती थी तो उनको क्रेडिट करते थे। लॉस से क्या होगा? उनकी कैपिटल घटेगी, तो जब कैपिटल घटाना तो क्या कर देंगे? डेबिट। तो उनको क्या करेंगे हम? डेबिट जी। एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। किसकी वजह से डेबिट हो रही है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की वजह से। तो टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना है जी? 10,000। एस कैपिटल यानी इनको किस में बांट देंगे? ओल्ड रेशियो में। तो ए को हो जाएगा जी 6,000 और बी को मिल जाएगा जी 4,000। ठीक है, तो इतना सबको क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरफ। तो अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ आपके ऐसे पॉइंट्स हैं। सब देखो, याद रखना, जब भी आप एडिशनल इंफॉर्मेशन को करते हो तो एडिशनल इंफॉर्मेशन, ईच एंड एवरी एडिशनल इंफॉर्मेशन की आपको एंट्री करनी पड़ती है। तो करते हैं जी, पहले से स्टार्ट करते हैं। क्या? सी एडमिटेड एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर एंड ही ब्रिंग 30,000 फॉर हिज कैपिटल एंड 15,000 फॉर हिज गुडविल। यानी जब सी बिजनेस के अंदर एंटर करता है, बिजनेस के अंदर एडमिट करता है, तो वो 30,000 अपने लिए कैपिटल के लिए पैसा लाता है और 15,000 गुडविल के लिए लेके आता है। तो इसका क्या करेंगे? तो ब्रिंग का मतलब याद रखना हमेशा, जो ब्रिंग का मतलब होता है, ब्रिंग का मतलब क्या रखते हैं हम थोड़ी देर के लिए? कैश। तो यानी इसका मतलब क्या है कि सी 30,000 कैश लेके आ रहा है कैपिटल के लिए और 50,000 कैश ला रहा है गुडविल के लिए। तो याद रखना, इसकी एंट्री कैसे करोगे? जब बिजनेस के अंदर कैश आएगा तो कैश का आना क्या हो जाएगा? डेबिट। कैश का आना डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट किस किस के लिए आया? भाई सी लाया अपनी कैपिटल के लिए, तो क्या लिखेंगे? टू सीज कैपिटल। और किसके लिए लाया? प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी गुडविल कह सकते हो, उस गुडविल का नाम क्या होता है? प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो कैपिटल के लिए कितना रुपए लाया जी? कैपिटल के लिए लाया 30,000, कैपिटल के लिए लाया 30,000 और गुडविल के लिए लाया जी 15,000। तो टोटल कितना कैश लाया है वो? 45,000। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं किसका? हाफ ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। देखो याद रखना, जब इस लाइन को आप पढ़ते हो, किसको? हाफ ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो सबसे पहला काम क्या करना कि ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना है। अब आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालोगे? तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिसमें आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो इजी वे में सिखा सकते हो या इजी वे में निकाल सकते हो। ठीक, तो जैसे दो पार्टनर, पुराने का नाम लिखना। पुराने पार्टनर कौन है? ए एंड बी। उनका रेशियो दे रखा है क्या? 3:2, यानी 3/5 ए का है, 2/5 बी का है। अब जो नया पार्टनर एंटर हो रहा है, नया पार्टनर कौन है? सी। सी कितने के लिए एडमिट हो रहा है? 1/4 शेयर के लिए। उनके उसके शेयर से इन दोनों को क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। तो 1/4 1/4, तो इसका आ गया जी 3/20, इसका आ गया रेशियो 2/20। यानी जो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकला वो 3:2 निकला। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो को निकालते समय
सेक्रीफाइसिंग रेशियो को निकालते समय आपको क्या करना है, कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप इस मेथड को फॉलो करके अपना सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करना है कि ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उस गुडविल को क्या करोगे, 3:2 में बांट दोगे। तो कैसे बांटेंगे जी, जब बांटेंगे तो ऑब्वियस बात है, जब प्रीमियम फॉर गुडविल हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो हमेशा याद रखना, जो नया पार्टनर बिजनेस के अंदर एंटर करेगा वो हमेशा क्या करता है, गेन करता है। ठीक, और जो पुराने पार्टनर वो हमेशा क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, ए और बी को हमने क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि जो गुडविल का पैसा है उनको हम क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो गुडविल कितनी, क्या नाम लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है जी, 15,000। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकला 3:2। प्रीमियम फॉर गुडविल ऑफ ₹15,000 जो आपका आया था, एंड इसको क्या करेंगे हम, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। तो इसको जब 15,000 को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे तो ए को कितना मिल जाएगा, 9,000 और बी को मिल जाएगा 6,000। ठीक है, तो आगे इसको पढ़ना, ये तो आपका गुडविल वाला कॉन्सेप्ट हो चुका है। अब आगे टॉपिक पढ़ो, कौन सा, हाफ ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। यानी जो गुडविल आपने पार्टनर्स को बांटी, यानी ए को जो 9,000 दिया और बी को आपने 6,000 दिया, इसमें से ए और बी क्या कर रहे हैं, आधी गुडविल निकाल के ले जा रहे हैं। तो जब उनको मैंने गुडविल दी थी तो उनकी कैपिटल बढ़ाई थी, जब वो गुडविल विड्रॉ कर लेंगे, लेके चले जाएंगे, तो उनकी कैपिटल को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो कम करने का मतलब उनकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू यहां क्या लिखते हैं बच्चे, प्रीमियम फॉर गुडविल। ये क्या होता है, टोटली रॉन्ग। तो ये चीज याद रखनी है, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि वो गुडविल का पैसा लेके जा रहा है तो इसलिए क्या आएगा, गुडविल आएगा। बट ये चीज याद रखना, हमेशा कभी भी जब कोई पार्टनर, गुडविल का पैसा तो हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके, और गुडविल को मैंने आपको बताया था प्रीमियम किस फॉर्म में लाया था, वो कैश की फॉर्म में लाया था। तो जब वो गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं तो एक तरह का वो कैश ही विड्रॉ कर रहे हैं, तो हमारे पास से क्या जाएगा, फिर कैश जाएगा। तो याद रखना, कैश का जाना क्या होता है, क्रेडिट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह आप क्या नाम यूज रखोगे, कैश अकाउंट। तो कितना, आधे लेके जा रहे हैं, यानी जितना ये इनको मिला था उसमें से हाफ ऑफ गुडविल विड्रॉ कर लेंगे। तो 9,000 का आधा हो जाएगा जी 4,500, 6,000 का आधा हो जाएगा 3,000। तो टोटल कितना कैश गया, आपका टोटल कैश गया 7,500। ठीक है, अब बढ़ते हैं जी, ये पहला पॉइंट आपका हो गया। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 5%, यानी बिल्डिंग की वैल्यू 5% बढ़ गई। तो याद रखना, जब भी कोई एसेट्स एंड लायबिलिटी का आप क्या करते हो, रीवैल्यूएशन करते हो, तो हमेशा याद रखना उस एसेट्स की लायबिलिटी की वैल्यू के अंदर आपका प्रॉफिट भी हो सकता है और आपका लॉस होता है। ठीक, प्रॉफिट हुआ तो क्या होता है, क्रेडिट, लॉस हुआ तो डेबिट। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका जब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था। तो बट अगर एंट्री के वे में आपको करना है तो याद रखना, आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, नाम आपको यूज करना है रिवैल्यूएशन का। नाम आपको क्या यूज करना है, रिवैल्यूएशन। बट इनको यूज क्या करना है, तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना, कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आप एनालिसिस करना कि उसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है, अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या कर देना, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट, अगर लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन को क्या कर देना, डेबिट। ठीक है, अब पढ़ते हैं फिर से उस पॉइंट को, बिल्डिंग एप्रिशिएट। एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, किसकी, बिल्डिंग की। तो बिल्डिंग एक तरह का असेट्स, असेट्स की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट। तो हम रिवैल्यूएशन कहां लिखेंगे, फिर क्रेडिट साइड। तो टू रिवैल्यूएशन, और ये प्रॉफिट हुआ किसमें, उसका नाम, प्रॉफिट हुआ किसमें, बिल्डिंग के अंदर। तो यहां क्या लिखेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कितना हुआ जी, आपको रिवैल्यूएशन में से भी देख सकते हो, आप डायरेक्ट कैलकुलेट भी फिर से कर सकते हो। तो 5% हुआ, 5% किसका, बिल्डिंग का। तो 40,000 का 5% कितना हो जाएगा जी, 2,000।
ठीक है, तो ये चीज याद रखना। एंड सेकंड क्या करें उसके साथ, एंड मशीनरी डेप्रिशिएट बाय 10%, मशीनरी की वैल्यू 10% कम होगी। तो इसका मतलब क्या है, मशीनरी एक तरह की असेट्स, असेट्स की वैल्यू अगर आपकी कम होती है तो वो क्या हो जाता है, एक तरह का लॉस। लॉस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट। तो ये चीज याद रखना कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, उसके बेसिस पे ही आप क्या कर सकते हो, रिवैल्यूएशन को लिखोगे कहां, कि वो डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, डेप्रिशिएट हुआ था, तो इसका मतलब वो आपके लिए क्या हुआ, लॉस। लॉस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट। तो रिवैल्यूएशन कहां जाएगा, डेबिट में। तो यहां क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, लॉस किसमें हुआ जी, मशीनरी में। तो यहां क्या लिखेंगे, टू मशीनरी अकाउंट। लॉस कितना हुआ, 10%, 10% यानी 25,000 का 10%, तो कितना आ गया जी, 2500। ठीक है, आप इस अमाउंट को जैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, आप डायरेक्ट अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट से भी देख सकते हो। ठीक है, तो आप जैसा जो जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो आप वैसे आप कर देना। ठीक है, तो आगे पॉइंट पढ़ते हैं, स्टॉक फाउंडेड ओवर वैल्यू। अभी मैंने बताया ओवर वैल्यू का मतलब ज्यादा फाउंड होगी तो उसको कम करना पड़ेगा। तो जब स्टॉक की वैल्यू हम कम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस। लॉस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट। तो डेबिट में हम क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, लॉस किसमें हुआ जी, स्टॉक में। तो टू स्टॉक, कितने का हुआ, 1000 का। तो 1000 लिखेंगे जी। ठीक, अगला पॉइंट क्या कहता है जी, अगला पॉइंट, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम डिटरमाइंड एट ₹4000। WCR का ऑलरेडी हम क्या कर चुके, पहले से इसका हम एंट्री कर चुके, अब इसकी एंट्री करने की दोबारा से कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है, तो मैंने इसीलिए क्या किया था कि जो बैलेंस शीट के आइटम है उनकी एंट्री हम पहले कर देंगे, जो आगे चल के हमसे उससे गलती ना हो। ठीक, तो अब अगला पॉइंट पढ़िए, क्रेडिटर इंक्लूड ऑफ ₹1000 आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम। क्लेम को मैंने क्या बोला, पेड भी पढ़ सकते हो। तो अब क्रेडिटर को मुझे ₹1000 नहीं पे करनी, तो क्रेडिटर एक तरह की लाइबिलिटी, तो उधार। जब मैं किसी उधार को पे नहीं करूंगा तो मेरे एक तरह का क्या हो जाएगा, फायदा, प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट। तो आप क्रेडिट में क्या लिखोगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ऊपर क्या आ जाएगा, किसमें फायदा हुआ, क्रेडिटर में। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, कितना हुआ जी, 1000। ठीक है, तो 1000 आप लिख दो यहां। मेरे पास स्पेस ना होने के कारण मैं इस पार्ट को क्या कर रहा हूं, रिमूव कर रहा हूं। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। 6 पॉइंट क्या कहता है, ऑल डेटर्स आर गुड्स। इसका मतलब सारे डेटर अच्छे हैं। तो सारे डेटर जब अच्छे हैं तो इसका मतलब आपको कोई भी प्रोविजन बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब प्रोविजन मैंने आपको बताया था, प्रोविजन क्या होती है आपके लिए, लायबिलिटी। तो जब लायबिलिटी बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है तो आप लायबिलिटी को क्या करोगे, कम करोगे। तो लायबिलिटी का कम होना, उधार का कम होना एक तरह का आपका फायदा। फायदा ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट। तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। किसमें फायदा हुआ जी, प्रोविजन ना बनाने में। तो यहां क्या करेंगे, प्रोविजन, आप इसका पूरा नाम लिख सकते हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल। जैसे इस सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन की एंट्रीज करने के बाद बच्चा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाता है। उसको लगता है कि उसने पूरा क्वेश्चन एडमिशन का कर लिया होता है, बट मैंने स्टार्टिंग में ही आपको क्या कहा था कि कुछ इसमें एडजस्टमेंट ऐसी डाल रखी है हमने कि आपको वो पॉइंट क्या करेगा, कंफ्यूज करेगा, या आप उसको बाय मिस्टेक छोड़ोगे। तो कौन सा ऐसा पॉइंट था, मैंने ऑलरेडी वहां सर्कल किया हुआ है, कौन सा, इन्वेस्टमेंट का। क्या अभी तक आपने उसकी कोई एंट्री करी नहीं, तो उसकी भी एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो उसमें क्या हुआ था आपका कि जो मार्केट वैल्यू उसकी होगी थी 19,000, बट एग्जैक्ट वैल्यू आपने आपकी बुक्स के अंदर कितनी थी, 20,000। तो 1,000 का क्या हुआ था, लॉस। तो लॉस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट। तो यहां क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, और किसमें लॉस हुआ, इन्वेस्टमेंट में। तो इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। कितने का लॉस हुआ जी, 1,000 का। ठीक है, क्या अब कंप्लीट हुआ,
अभी भी नहीं कंप्लीट हुआ। आपको पता था जब आप रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हो तो उसमें आपका प्रॉफिट भी निकलता था या लॉस भी निकल सकता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा रिवॉल्यूशन के अकाउंट के अंदर हमारा क्या आया था, इस क्वेश्चन के अंदर हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर हमारा क्या आया था, प्रॉफिट आया था। तो जब प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट आपने पार्टनर्स में बांटा, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। क्या उसकी एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। तो उसकी एंट्री आप कैसे करोगे वो देखो। क्या होता है कभी कभार बच्चे रिवॉल्यूशन अकाउंट की हेल्प लेके अपनी एंट्री पास कर सकते हैं, बट बाई चांस अगर आपको पेपर में खाली जनरल एंट्री पास करने को बोला जाए, रिवॉल्यूशन अकाउंट अगर नहीं बनाना, तो आप अपना कैसे रिवॉल्यूशन प्रॉफिट निकालोगे। तो आप इसको देखिए कैसे निकालना है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि जो रिवॉल्यूशन में डेबिट साइड है उसको एक तरफ प्लस करो और जो रिवॉल्यूशन की क्रेडिट साइड है उसको अलग प्लस करो। ठीक है, तो पहले डेबिट साइड देख ले। हाँ जी, रिवॉल्यूशन में डेबिट साइड कहां पे है, एक ये रहा, कितना 2500 का, एक ये रहा 25 यानी एक 3500, और कहीं दिख रहा है, हाँ जी एक ये रहा, यानी आपका जो रिवॉल्यूशन का डेबिट साइड है वो कितना है 4500। अब क्रेडिट साइड देखते हैं, क्रेडिट साइड में कौन सा है जी, एक ये, दूसरा जी ये, टोटल हो गया जी 3000, और कहीं हाँ एक ये, तो हो गया आपका कितना जी 7000। यानी आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है, कितना 2500 रुपीज ज्यादा है। तो इसका मतलब क्रेडिट साइड, क्रेडिट का मतलब मैंने स्टार्टिंग में बोला था जब हम रिवॉल्यूशन अकाउंट बना रहे थे, तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। और जब प्रॉफिट आपकी साइड ज्यादा है तो जब मैं पार्टनर्स में प्रॉफिट बांटूंगा तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो पार्टनर्स की कैपिटल हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट। क्रेडिट एक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट तो इसकी एंट्री क्या होगी, इनकी कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे तो यहां क्या लिखोगे, टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। आप ये कौन सा प्रॉफिट बांट रहे हो, रिवैल्यूएशन का, तो यहां क्या लिखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितना, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट हुआ 2500, इस 2500 को क्या करोगे आप, इस 2500 को क्या करोगे आप 3:2 में बांट दोगे। तो 3 यानी इसको मिल जाएगा 1500, इसको मिल जाएगा 1000। अब आपका यहां क्वेश्चन क्या हो चुका है, फुल फ्लेजर हो चुका है। जैसे कि ये क्वेश्चन यहां खत्म हो चुका है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने जो खुद बनाए हैं, बनाते समय हमने उन पॉइंट्स को, उन टॉपिक्स को इंक्लूड किया है जो ज्यादातर एग्जामिनर किसी भी वे में आपसे पूछ सकता है। बट लेकिन आपको घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर आपने इस वीडियो को प्रॉपर वे में अगर देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को यूं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के आपको प्रैक्टिस के लिए हमने कई सारे क्वेश्चन हमने बना के रखे हैं, जो कि इसका लिंक हमने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।